तौहीद का इंसाफ, बेहतरीन स्टोरी और आर्ट वर्क बहुत ज़बरदस्त। ये ऋतुराज जी के बारे में कुछ लिखा हुआ है। और इंडियन कॉमिक्स इंडस्ट्री को इन्हीं लोगों ने बनाया है, महान लेखक, क्रिएटर। और ये सब ड्राइंग तो आजकल के डेट में दिखने को भी नहीं मिलेगी। राही कदम, ऋतुराज, प्रमिला जैन। ऋषिराज गिद्ध के साथ तौसी ने पिछले जन्म में बड़ा अन्याय किया था। ऋषिराज तौसी का दायां हाथ था और एक खजाने के लालच में तौसी ने उसे मरुस्थल में बदला लेने का सौगंध खाई और फिर उसे गिद्ध की योनि मिली। उसने भगवान शंकर की घोर तपस्या की और तौसी के मारने का वरदान ले लिया और फिर जाल में फंसाकर ऐसी जंग में ला खड़ा किया जिसके विरोध में अन्य देश की सेनाएं खड़ी थी। सेनापति था इच्छाधारी नेवला और शत्रु था तुर्कसेन। बेहतरीन स्टोरीज। गिद्ध तौसी के खेमे में आया और तौसी को पिछले जन्म की घटनाएं याद दिलाने के वापस लौट गया। ओह, युद्ध का मैदान भी वही मरुस्थल है। समय बदलने के साथ इसका नाम अवश्य बदल गया, परंतु जगह वही है। ऋषिराज के साथ सचमुच मैंने बहुत अन्याय किया था, परंतु यह भर तो पिछले जन्म का है, इस जन्म से उसका क्या वास्ता। अब मैं लुटेरा तौसी नहीं हूँ, सर्व देश का इंसाफ पसंद राजा हूँ। थोड़ी देर बाद युद्ध सुबह हो जाएगा और युद्ध शुरू हो जाएगा। ऋषिराज ने ऐसा जाल फैला दिया था जिसमें न जाने कितने निर्दोष मारे जाएंगे। क्या बात है राजन, सुबह सुबह कैसे? मैं आपसे कुछ विचार विमर्श करने आया था गुरुदेव। कोई विशेष बात? हाँ नाग बाबा, यह बताइए, क्या ये युद्ध रुक नहीं सकता? युद्ध तो केवल एक ही सूरत में रुक सकता है, अश्वमेध यज्ञ में जो घोड़ा हमने पकड़ा है उसे वापस लौटा दिया जाए। यह मेरी शर्मनाक मौत होगी। क्या और तरीका नहीं है? दूसरा रास्ता है कि तुर्कसेन बिना शर्त यज्ञ समाप्ति की घोषणा कर दे। नाग बाबा, युद्ध शुरू होने से पहले यह प्रयास किया जा सकता है। यह प्रयास ले जाना भी हमारी हार होगी राजन। प्रश्न यह है कि तुम्हारे मन में ऐसा विचार आया क्यों? आप मुझे बार बार राजन न कहिए, मैं आपके सामने पुत्र समान हूँ। ठीक है वत्स, अब मेरे प्रश्न का उत्तर दो। एक मन में एक धर्म संकट है नाग बाबा। तौसी ने सब कुछ नाग बाबा को बता दिया। ओह, यह तो धर्म संकट है, किंतु वत्स यह कोई धर्म संकट है ही नहीं। ऋषिराज के साथ मैंने अत्याचार किए, यह धर्म संकट है नहीं। वह अत्याचार तुमने नहीं, लुटेरे तौसी ने किया था। और लुटेरे तौसी का जीवन उसी जन्म में समाप्त हो गया था। किसी भी प्राणी पर उसके पिछले जन्मों की जिम्मेदारी नहीं होती है, वह एक नई जीवात्मा होता है, इसलिए इस जन्म से तुम्हारा कोई वास्ता नहीं है। किंतु आत्मा तो एक ही होती है, फिर जन्मों से क्या अंतर पड़ता है? आत्मा एक अवश्य होती है, परंतु जब आत्मा शरीर त्यागती है तो वह पवित्र होती है। उसका दूसरा जन्म तभी होता है जब वह बोझों से मुक्त हो जाती है, अन्यथा वह प्रेत योनि में विचरती है। याद करो, महाभारत में अर्जुन के सामने तो इससे भी बड़ा धर्म संकट था। उसके नाते रिश्तेदार रणभूमि में थे, तब कृष्ण ने गीता में क्या कहा था? इसलिए रणभूमि केवल रणभूमि है, युद्ध करो और ऋषिराज को बता दो कि वह शंकर भगवान का वरदान पाकर तौसी को मार तो सकता है, परंतु पराजित नहीं कर सकता। ऋषिराज युद्ध की रणनीति की शतरंज सजाने में बहुत महारथी है नाग बाबा। वह कभी हारा नहीं है। आया भी उसकी रणनीति का एक हिस्सा है जो उसने धर्म संकट में डाल दिया है। चमक समय को मैं अपने खेमे में जाकर रणभूमि की तैयारी करो। इसके अतिरिक्त युद्ध भूमि में हर जगह मैं दूसरी ओर कल्प देश के राजा तुर्कसेन, मैं तुम्हें पताल विजेता बना जाऊंगा, क्योंकि पताल का सबसे शक्तिशाली योद्धा तौसी युद्ध में मारा जाएगा। तुम्हारे साथ इच्छाधारी नेवला है जो नाग बाबा के होश ठिकाने लाएगा और बहुत से देशों की सेनाएं हैं। इसके अतिरिक्त युद्ध भूमि में हर जगह दृष्टि रखूँगा और जहाँ हमारी सेना कम पड़ेगी वहाँ पे मदद करूँगा। हे ऋषिराज, अब युद्ध का समय होने वाला है, हम पूरी तैयारी कर चुके हैं और अब आपका आशीर्वाद चाहिए। मैदान जंग का मोर्चा संभालो, जीत तुम्हारी होगी।
दोनों सेनाएं आमने सामने आ खड़ी हुई। मैं पहाड़ की इस चोटी से मरुस्थल के युद्ध का दृश्य देखूंगा। राजन आगे बढ़े और युद्ध के नियम निर्धारित करो। दोनों देशों के राजा आमने सामने आ गए। हे सर्वदेश के राजा तौसी, तुमने हमारा अश्व रोका। यदि हमें अश्व लौटा दो तो युद्ध रुक सकता है। यह असंभव है तो फिर युद्ध के नियम निर्धारित करो। सूरज छिपाने के बाद युद्ध नहीं होगा, ये पहला नियम है। युद्ध में किसी ब्रह्मास्त्र का प्रयोग नहीं किया जाएगा, स्वीकार है। कोई भी योद्धा युद्ध भूमि में अपने शरीर का रूप नहीं बदलेगा और किसी निहत्थे पर वार नहीं किया जाएगा। नियम तय हुए। अब हम रणभूमि में शस्त्रों के साथ मिलेंगे। रणभेड़ी बज उठी तो आक्रमण आक्रमण। तुरंत म्यान में से तीर कमान निकल जाता है दोनों लोग के, और जाके साए साए धूप। ओह, तो ऐसी बार यहाँ क्या हुआ? मुझे तीरंदाजी का कस्मा दिखाना चाहता है और यह जानना चाहता है कि मेरे उसके तीर मुझ तक पहुँच भी सकते हैं या नहीं, या मुझे युद्ध से पहले सावधान करना चाहता है। ओह, तौसी का बाण यहाँ क्या वह मुझे अपनी तीरंदाजी का करिश्मा दिखाना चाहता है और यह जानना चाहता है कि उसके तीर मुझ तक भी पहुँच सकते हैं, या फिर युद्ध से पहले सावधान करना चाहता है। इसका जवाब भी मैं दूंगा, सर। ओह, ये ऋतुराज का भाला है। थप। उसका निशाना आज भी उतना ही शानदार है जितना पिछले जन्म में था। तो ऋषिराज का भाला संभल जाता है तौसी।